तो स्टूडेंट हम थ्योरम कर रहे थे। एफ हमारा एक्स टू वाई डिफाइन है और जी वाई टू एक्स डिफाइन है, दोनों बाइजेक्शन है। इनका जो कंपोजिशन है जी ऑफ एफ वो एक्स टू जेड डिफाइन है, ये बाइजेक्शन होगा। ये हमने पीछे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जब किया तो उसमें एक थ्योरम आई थी, वहां पर हमने इस थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रूव किया था। हमारा मकसद अब यहाँ पर प्रूव करने का क्या, जी ऑफ एफ का इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स इंटू में क्या होगा जी इनवर्स, ये प्रूव करना था। तो हम चल रहे थे कि एफ एक्स टू वाई डिफाइन है और जी जेड डिफाइन है, दोनों बाइजेक्शन है, इनका कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्शन होगा। आफ्टर दैट इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है जब कोई फंक्शन बाइजेक्शन हो और उसका इनवर्स होता है फंक्शन का, वो क्या होगा। पहली तो बात वो, अगर ये फंक्शन एक्स टू जेड डिफाइन है तो वो जेड टू एक्स डिफाइन होगा, जेड टू एक्स डिफाइन होगा। ऑल्सो एफ अगर मान लीजिए हमारा एक्स टू वाई डिफाइन, स्टूडेंट एफ अगर हमारा एक्स टू वाई डिफाइन है और वो बाइजेक्शन है, ये स्टेटमेंट में पहले से ही दिया हुआ है। तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात प्रूव की थी, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन हो तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है, एज बाइजेक्शन। सिमिलरली जी जो फंक्शन आपका वो वाई टू जेड डिफाइन है, वो भी आपका बाइजेक्शन है। अब अगर जे भी बाइजेक्शन है तो इसका जो इनवर्स होगा जेड टू वाई, वो भी बाइजेक्शन होगा। सेकंड थ्योरम हमने यही प्रूव की थी, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन हो तो उस फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है बाइजेक्शन होता है। एंड बोथ g of f and f inverse of g inverse are exist। यानी स्टूडेंट जब g ऑफ f इनवर्स बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा पक्का। और f अगर बाइजेक्शन है, j भी बाइजेक्शन है और उनका इनवर्स भी बाइजेक्शन है तो पक्का f इनवर्स ऑफ g इनवर्स भी क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लेट f of x is equal to y and g of y is equal to z, where इस बात को हम आगे लिख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। लेट let f of x is equal to y and g of y is equal to z, क्योंकि f इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और g f फंक्शन भी बाइजेक्शन है और g बाइजेक्शन है 1 1 2 है, दैट इज। तो ऐसा होगा हमारा वेयर यहाँ पर x एलिमेंट x सेट का है, एलिमेंट y सेट का, z एलिमेंट z सेट का। आफ्टर दैट क्या होता है कि g ऑफ f of x इज इक्वल टू g of f of x is equal to g of y is equal to z। This implies यहाँ पर आपने देखा g of f of x is equal to क्या है z। इम्प्लाई जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है फंक्शन का तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं
inverse of this. This implies inverse of g of f of x is equal to g into z is equal to x, इक्वेशन नंबर 1 नाम दें। एंड अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म्स के। नेक्स्ट टर्म्स क्या है स्टूडेंट? एंड आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पर वाई लेट किया था और जो ऑफ वाई है वो जेड लेट किया था। दिस इज इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स एंड जी इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? वाई। दिस इज इम्प्लाइज। उसके बाद हम बात करते हैं नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू। अभी कंपोजिशन जब आप ओपन करते हो तो कैसे डिफाइन होता है? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, यहाँ देखो आप वाई के इक्वल है। उसके बाद एफ इनवर्स वाई देखो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो दिस इज इम्प्लाइज, यहाँ से स्टूडेंट आपको पता चल रहा है दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स इंटू जी इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या या एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या है? वी गेट, आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली जो वैल्यू है ये भी x के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली जो वैल्यू है ये भी x के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी। g ऑफ f का इनवर्स इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ इनवर्स इनटू z। For all z belongs to set z, this is implied inverse of composition of two function is equal to composition of inverses function। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम स्टूडेंट, लास्ट एंड फाइनल थ्योरम ऑफ दिस but very important, using every question of inverse of the function this theorem। तो इसलिए इस थ्योरम को ध्यान से समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगी। लेट f be a function defined from आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट f एक फंक्शन है जो x टू y डिफाइन है, दूसरा जो फंक्शन है g y टू x डिफाइन है। अब यहाँ पर क्या होगा? b2 फंक्शन, ये दोनों क्या हमारे फंक्शंस हैं such that g of f is equal to identity matrix over set x and f of g is equal to identity matrix over set y। फिर क्या है? देन जो f वो दोनों बाइजेक्शन होंगे, f एंड g आर बाइजेक्शन, एंड जो g फंक्शन होगा खुद वो f का इनवर्स होगा। स्टूडेंट के प्रूफ की बात कर ले। अब प्रूफ में क्या करेंगे? ये गिवन है ही है कि f फंक्शन x टू y डिफाइन है, g फंक्शन y टू z डिफाइन है, g ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट x गिवन है, f ऑफ g इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट y। ये सारी बातें गिवन है, लेकिन हमें इसमें प्रूव क्या करना है? f फंक्शन को भी बाइजेक्शन दिखाना है और g फंक्शन को भी बाइजेक्शन दिखाना है
और दूसरी बात ये बतानी है कि जो आपका जी फंक्शन है वो क्या है, आपका इनवर्स है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फंक्शन एफ का 1 1। ओके, अब फंक्शन एफ का 1 1 प्रूव करोगे तो क्या होगा, डोमेन का एलिमेंट लेकर चलना पड़ेगा। लेट x1 x2, फंक्शन एफ की डोमेन कौन है, सेट एक्स है, तो आप सेट एक्स का एलिमेंट लेकर चलोगे। दिस दैट इस तरह से लिए स्टूडेंट डोमेन का एलिमेंट, आपके डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी इमेज आप इक्वल लेकर चलते हो। और करना क्या होता है, हमें इनके एलिमेंट को इक्वल लेकर आना होता है। तो दिस इज इम्प्लाइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फंक्शन जी अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। दिस इज इम्प्लाइड g of f of x1 is equal to g of f of x2। और ये स्टूडेंट दिया हुआ है आपकी स्टेटमेंट के अंदर कि जो g of f है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट x। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट x बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। आफ्टर दैट दिस इज इम्प्लाइड। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये भी बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उस अगर उसको किसी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो वापस वही एलिमेंट देता है। यहाँ पर आपका एलिमेंट x1 है तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x2। इस तरह से स्टूडेंट आपने क्या किया, फंक्शन f को 1 1 प्रूव करने के लिए डोमेन के एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चले थे और उनका एलिमेंट इक्वल आ गया है। तो दिस इज इम्प्लाइज क्या होगा, हमारा फंक्शन f 1 1 बन जाएगा। जिस तरह से f फंक्शन को 1 1 प्रूव किया है इसी प्रकार से हम f फंक्शन को ऑन टू प्रूव करेंगे। आफ्टर हेडिंग बनाएं ऑन टू ऑफ फंक्शन। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन का एलिमेंट हम लेकर चलते हैं। लेट फंक्शन एफ की कोडोमेन कौन है, सेट वाई। तो सेट वाई का कौन सा एलिमेंट ले लिया, वाई की एलिमेंट ले लिया। आफ्टर दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन सच दैट g of y is equal to x। अब g ऑफ y है जो एक्चुअल में जो g है वो कौन आना है, इनवर्स ऑफ f, यानी आप यहाँ पर इनवर्स f लिख सकते हो, इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x होगा। y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है आपका, अब जो g ऑफ y है इक्वल टू x है, दोनों तरफ फंक्शन f को अप्लाई कर दीजिए। f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर आप लिख सकते हो f ऑफ g y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो g है जो ये आपका एक कंपोजिशन फंक्शन है और कंपोजिशन फंक्शन है तो स्टेटमेंट के अंदर ये बात दी हुई है। f ऑफ g है जो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन के ओवर सेट y। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन सेट y is equal to f of x। come to the next step। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी जब कभी आप किसी एलिमेंट पर आइडेंटिटी फंक्शन को अप्लाई करते हो तो वापस वही एलिमेंट दे देता है। तो इस करके नेक्स्ट स्टेप में जब आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन ओवर वाई वाई एलिमेंट पर डिफाइन है तो वापस क्या दे देगा, वाई एलिमेंट ही देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इम्प्लाई यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिटी ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जस्ट एक रिजल्ट है। तो यहाँ आपने देखा कि फंक्शन f को ऑन टू प्रूव करना था
और उसके ऑन टू के लिए आपने क्या किया, फॉर ईच एलिमेंट y belongs to its codomain, there exists an element belongs to its domain such that, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में क्या मिलेगी, इमेज। इस करके आपका जो फंक्शन एफ है वो क्या है, ऑन टू। जिस तरह से आपने कंपोजिशन यानी थ्योरम के अंदर गिवन टर्म्स का यूज करते हुए एफ फंक्शन को 1 1 दिखाया है, ऑन टू दिखाया है, हम क्या करेंगे, जी फंक्शन को भी 1 1 और ऑन टू दिखाएंगे। लेकिन आप इसको सिमिलर में लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी जब क्वेश्चन लेंथी है तो दूसरी बात को आप सिमिलर करके लिख सकते हो। पहली तो बात इस क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव करना था, एफ एंड जी दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, 1 1 होंगे और ऑन टू होंगे। और जब कभी भी कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो वो बाइजेक्शन होता है, उसका दूसरा नाम होता है ये एफ एंड जी आर बाइजेक्शन। दूसरी बात क्या थी स्टूडेंट, दूसरी बात हमें ये प्रूव करना था कि जो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स हमारा जी फंक्शन का इनवर्स का एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। सो यहां पर आप ये प्रूव करोगे अब टू शो दैट जी इज इनवर्स ऑफ एफ। जो जी फंक्शन है वही कौन बनेगा, एफ फंक्शन का इनवर्स बनेगा। अब ये प्रूव करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। और कौन से वाली कंपोजिशन, नाउ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, आपको पता है स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट वाई, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट वाई। दिस इज इम्प्लाइड, यहाँ से पता चलता है कि एफ इनवर्स ऑफ, अब भी आपने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम यहाँ पर रिवीजन किया था उसका, एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एफ ऑफ जी इज इक्वल टू दिया, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी फंक्शन रख सकते हो। आफ्टर दैट दिस इज इम्प्लाइड, जब आप यहाँ पर इसको कंपोजिशन को ओपन करते हो, एफ इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज इम्प्लाइड, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो होगा, अब एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है, यहाँ एक इनवर्स फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आई ऑफ एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। सो दिस इज इम्प्लाइड, यहाँ से पता चलता है कि जो जी है हमारा वो एफ का इनवर्स है। इस तरह से थ्योरम के अंदर क्या करना था, एक एफ फंक्शन को और एक जी फंक्शन को ऑन टू दिखाना था। दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी थी कि फंक्शन जो जी है वो खुद कौन होगा, फंक्शन एफ का इनवर्स होगा। इस तरह से स्टूडेंट आज आपने क्या रीड आउट किया, फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, और कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल बनता है। और उसकी 5 थ्योरम आपने आज डिस्कस किया, उनको विद प्रूफ किया है। पहली थ्योरम हमारी क्या थी, जब कोई फंक्शन हमारा, किसी फंक्शन का जब इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो वो यूनिक होता है। दूसरी थ्योरम आपने प्रूफ किया है कि कोई बाइजेक्शन फंक्शन है तो उसका इनवर्स होता है। तीसरी आपने प्रूफ किया स्टूडेंट, एफ कोई फंक्शन है, जी उसका इनवर्स है, एफ ऑफ जी, यानी दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल प्रूव करना है इस चीज को लेकर। फोर्थ थ्योरम आपने प्रूव किया है, जी ऑफ एफ का इनवर्स इक्वल टू होता है इनवर्स। और लास्ट एंड फाइनल थ्योरम जो फिफ्थ थ्योरम आपने प्रूव किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एफ अगर कोई फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइन है,
जी वाई टू एक्स डिफाइन है, एफ और जी दोनों बाइजेक्शन होते हैं और जो जी खुद होता है वो क्या होता है, एफ फंक्शन का इनवर्स होता है। अब हम इसके एक दो एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपके पास एक सेट एस स्टूडेंट, यहाँ पर इसके एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट आपका टी है, टी सेट में एलिमेंट है 1 2 3। तो फिर ये कह रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी। यानी कैपिटल एफ अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो एस टू डिफाइन है, एफ इनवर्स निकालिए इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है। ओके, फर्स्ट पार्ट यहां पर दिया है, एफ जो फंक्शन दिया वो क्या है, ए रिलेट होता है 3 से, और ए का 3 है, बी का इमेज 2 है स्टूडेंट, उसके बाद सी का इमेज 1 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो कोई फंक्शन है यहाँ पर, सबसे पहले तो एफ वो बताया एस टू टी डिफाइन है। अब एस टू डिफाइन है तो उसकी डिफाइनिंग क्या है, ये एस फंक्शन है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी और डी। दूसरा सेट क्या है हमारा, सेट टी है, सेट टी में एलिमेंट क्या है, 1 2 3। ए का इमेज 3 है, ओके, बी का इमेज 2 है, ओके, और सी का इमेज क्या है यहाँ पर 3। स्टूडेंट आपने फंक्शन के अंदर देखा कि डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज है, इस करके आपका फंक्शन एफ क्या है, 1 1। दूसरी बात, इस फंक्शन में कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास डोमेन में पर इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ set S have different image in set T. So this is implied function f defined from S to T is 1 1। दूसरी बात, every element of set T have codomain, sorry, pre-image in set S. This is implied f function defined from S to T is on। और जब आपने डेफिनेशन को किया था स्टूडेंट, सबसे पहले तो यही कंडीशन थी कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो जब आपका फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो आपको एक रिमार्क लिखवा गया था कि आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, f is 1 1 and on implied f is invertible। जब कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होता है तो पक्का उसका क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उसका इनवर्स क्या होगा, दिस इज इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन दिया है यहाँ पर ऑर्डर एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, a3 का 3a हो जाएगा, b2 का 2b हो जाएगा, और c1 का क्या हो जाएगा, 1c हो जाएगा। आफ्टर दैट इस तरह से आपने एफ फंक्शन का इनवर्स निकाला। सेकेंड पार्ट के अंदर भी ऐसे ही है कि पहले आपका फंक्शन 1 1 और 2 बनना बहुत जरूरी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड हेंस इट्स इनवर्स एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, जो फंक्शन एफ है वो डिफाइन है, तो
ये प्रूव करना है, पहले तो फंक्शन आपका बाइजेक्शन है और फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करना। ओके, प्रूव दैट f is bijective function, f is bijective function and hence find its inverse and find its inverse where function f defined from R to R given by f of x is equal to 2x plus 3। इस तरह से स्टूडेंट आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको आपने क्या करना है, वन वन दिखाना है। वन वन दिखाने के लिए आप क्या करते हो, ये चीज आप पहले डोमेन का एलिमेंट लेकर चलते हो। सो दैट f of x1 is equal to f of x2, this is implied f of x1 is equal to 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3, this is implies 3 to 3 cancel out, 2x1 is equal to 2x2, 2 to 2 cancel out, this is implies x1 is equal to। अब ऐसा करने के लिए ऐसा आपने किया तो फंक्शन हो गया 1। अब इस फंक्शन को करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोडोमेन का एलिमेंट लेकर चलते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। उसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x इज इक्वल टू क्या हो, y। f of x क्या है हमारा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आई, y माइनस 3 अपॉन में 2। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट y के लिए आपको डोमेन का एलिमेंट मिलना बहुत जरूरी है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r implies x बिलोंग्स टू r, जहां पर आपका जो x है वो इज इक्वल टू है किसके, पीछे हमने वैल्यू निकाली थी x की, y माइनस 3 अपॉन 2 है, y माइनस 3 अपॉन 2। क्या हमारे पास y की कोई ऐसी वैल्यू है कि x आपका रियल नंबर ना बने, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। मीन्स जब जब आप y का वैल्यू रियल नंबर रखते हो तो x भी पक्का एक क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन का एक एलिमेंट पक्का मिलेगा। नाउ उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने y दिखाना है, यहाँ पर x का जो वैल्यू आया वो y माइनस 3 अपॉन 2 आया, विच इज इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिफाइन था 2 इंटू एक्स और x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस में 3, 2 to 2 कैंसल आउट, 3 to 3 कैंसल आउट, which is equal to y. This is implies f of x is equal to y. अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू भी हो गया। दिस इज इम्प्लाइज फंक्शन वन वन भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। सो दिस इज इम्प्लाइज फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी कह सकते हो और बाइजेक्शन भी कह सकते हो, दोनों ही आप बोल सकते हो इस चीज को। उसके बाद क्या स्टूडेंट, आपने इसका इनवर्स डालना है। टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो होगा दिस इज इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई। दिस इज इम्प्लाइज
एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी वो क्या थी, वाई माइनस 3/2। तो यही क्या आ गया, आपके फंक्शन का इनवर्स आ चुका है। आप इसका आंसर वाई में भी लिख सकते हो और एक्स में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप वाई को एक्स में रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से आपने स्टूडेंट देखा कि कोई फंक्शन एफ R2 डिफाइन था, पहले तो क्या करना था प्रूव, कि उसको बाइजेक्शन प्रूव करना था, उसके बाद उसका इनवर्स निकालना। इस तरह से आप फंक्शन का इनवर्स निकालोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है सर। अब यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा जो ए टू बी डिफाइन है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, और ये शो करना है, शो दैट फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी काम किया है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, फंक्शन एफ का इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ and hence find f inverse of 0 and x such that f inverse of x is equal to 2। सॉल्यूशन देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर सेट ए दिया है वो डिफाइन कर देता हूं मैं पहले। सेट ए है स्टूडेंट यहाँ पर वेयर a is equal to set of all real except -4 upon 3, and set b is equal to set of all real except 4 upon 3। नाउ सॉल्यूशन पे चलते हैं अब इसके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है, और फंक्शन की जो डिफाइनिंग है वो कैसी है। आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। नाउ सबसे पहले आप 1 1 प्रूव करोगे इस फंक्शन को, और 1 1 दिखाने के लिए आपको पता है कि आप डोमेन के 2 एलिमेंट आप लेकर चलते हो, साथ में क्या करते हो, उनकी इमेज इक्वल और एलिमेंट इक्वल दिखाने होते हैं। 4x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4। This is implies after cross multiplication then we get this is equal to 4x2 plus 3 into में 3x1 plus 4। आफ्टर दैट जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 12x1x2 प्लस 16x1 प्लस 9x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 12x1x2 प्लस 16x2 प्लस 9x1 प्लस 2। 12 to 12 cancel out, 12x1 x2 to 12x1 x2 cancel out। this is implies यहाँ आपका 16x1 है और राइट हैंड साइड में आपका 9x1 है, तो इधर आपके 7x1 हो जाएगा और ये 9x2 उधर लगेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इम्प्लाइज 16x1 minus 9x1 is equal to 16x2 minus
9x2. This is implies 7x1 is equal to 7x2. This is implies x1 is equal to x2. So इस तरह से आप इमेज इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट इक्वल आ चुके हैं, तो f इज 1 1. आफ्टर दैट ऑन टू कैसे प्रूव करना है ये भी आपको मालूम है. लेट y belongs to codomain, there exists an element x belongs to domain b such that f of x is equal to y. अब यहाँ पर क्या है, नाउ f of x is equal to f of x is equal to y. This is implies 4x plus 3 अपॉन में 3x plus 4 is equal to क्या है y. So this is implies 4x plus 3 is equal to y into 3x plus 4. This is implies 4x plus 3 is equal to 3xy plus 4y. x की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से 4x माइनस 3xy. x वाली टर्म एक साइड कर दो और विदाउट x वाली टर्म्स एक साइड. x कॉमन यहाँ से 4 माइनस 3y, 4y माइनस 3. दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लोगे तो 4y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 4. इस तरह से आपने क्या किया, हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन का एलिमेंट निकाला. तो क्या ये जो आपने डोमेन का एलिमेंट निकाला है, क्या ये डोमेन का एलिमेंट बनने के लिए स्वीकार कर रहा है? अब यहां पर देखिएगा, फॉर ऑल y belongs to for all y belongs to b implies x belongs to a. अब x यहाँ पर a में बिलोंग करता है और सेट a हमारा पीछे जो डिफाइन था वो आपने देखा था कि उसके अंदर -4/3 इंक्लूड नहीं है. अब ये मान लेते एक टाइप से कि वो इंक्लूड है इसके अंदर कि 4y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -4/3 आ गया मान लीजिए. तो देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है. 12y माइनस 9 इज इक्वल टू -12 प्लस में 16y. अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इम्प्लाइज -4y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर -3. क्या ये पॉसिबिलिटी है? नॉट पॉसिबल. दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. सो नॉट इक्वल. y इज इक्वल टू -3 अपॉन 4. -2 माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 3 अपॉन 4. तो इस तरह से आपने क्या किया, इस फंक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए, एक मिनट, चलो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट. कुछ रह गया इसको कल करेंगे, टाइम ओवर हो गया.